सबसे भी तो साइड में यहाँ पर आप देखिए भाई साहब प्रोटेक की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी विद स्टिकरिंग के साथ, और यहाँ पर आपको स्वराज की बैजिंग देखने को मिलेगी। ठीक है जी। तो भाई साहब कंपनी ने स्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पर 15 स्पीड, स्ट्रक्टर के अंदर आपको 3 स्पीड गियर बक्स यानी कि 15 स्पीड, इसमें आपको हाई लो मीडियम भी दिया हुआ है। तो भाई अपन आप बात कर लेते हैं स्ट्रक्टर के फ्रंट एक्सल के बारे में। तो यहाँ पर आप देखिए कितना हैवी ड्यूटी बिल्कुल ग्लोबल टाइप का, जो कि भाई साहब जैसे डोजर लोडर महंगी महंगी केसिंग वगैरह आती है उनमें आता है, तो कंपनी ने भाई हैवी ड्यूटी इसमें आपको फ्रंट एक्सल दिया। तो वो भी आपको एडजस्टेबल, ये आपको 4 से 6 इंच आप एडजस्ट कर सकते हैं, सकड़ा या चौड़ा। साथ ही साथ फ्रंट टायर साइज की अपन बात कर लें तो स्ट्रक्टर के अंदर कंपनी ने MRF का 750/16 का इसमें फ्रंट टायर डाल के दिया हुआ है, जो कि भाई साहब 50 से 55 HP के हिसाब से सफिशिएंट साइज है। यहाँ पर देखिए भाई साहब कई कंपनियां क्या करती हैं अपने ट्रैक्टरों के अंदर सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग डाल के देती है। ठीक है जी। उसमें होता क्या है कि सिंगल एक्टिंग में एक तो भाई साहब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि भाई साहब रोड पे अपन चलाते हैं भाई साहब ट्रैक्टर बैठता है। ठीक है जी। लेकिन भाई साहब जो डबल एक्टिंग बैलेंस टाइप की पावर स्टीयरिंग रहती है इसमें भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर और अच्छी कटिंग के साथ भाई साहब प्रॉपर वर्क करते हैं। यहाँ पर आप देखिए कितनी हैवी ड्यूटी कंपनी ने ट्रैक्टर के जो सिलेंडर हैं वो दिए हुए हैं। ट्रैक्टर के अंदर साइड अमाउंट एयर क्लीनर दिया हुआ है, इसमें आपको 3 स्टेज ऑयल वाइड टाइप का प्री क्लीनर के साथ इसमें आपको एयर क्लीनर लगा के दिया हुआ है। और साथ ही साथ भाई साहब कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर एक और टेक्नोलॉजी डाली, ठीक है, स्मार्ट कनेक्ट। बस इससे होता क्या है कि कहीं ना कहीं एक किसान की तीसरी निगाह भी बोल सकते हैं यहाँ पर। इससे होता क्या है कि इसमें भाई साहब एक GPS टाइप का सिस्टम लगा के दिया हुआ है, वो भी आपको जैसे ट्रैक्टर अपना कहीं भी चल रहा हो भाई साहब किसान को सब नॉलेज रहती है उससे कहाँ पर चल रहा है, कितना डीजल है। और भाई साहब ट्रैक्टर के अंदर कोई भी मेंटेनेंस आएगा तो वो आपके मोबाइल पर इंडिकेट कर देगा। तो साथ ही साथ भाई साहब यहाँ पर आप देखिए ऊपर चढ़ने के लिए इसमें आपको डबल फुट स्टेप दी। और भाई साहब इसका जो प्लेटफॉर्म है एकदम खुला डोला काफ़ी प्लेट कर दिया है कंपनी ने पहले से बड़ा। पहले तो आपको स्वराज जो सादा मॉडल आते हैं उनमें आपको इस तरीके का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, लेकिन कंपनी ने काफ़ी कुछ चेंज किया हुआ है इस ट्रैक्टर के अंदर। और साथ ही साथ हीट गार्ड भी लगा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हीट गार्ड से होता क्या है कि इंजन की जो गर्म हीट है वो ड्राइवर के पैरों तक नहीं पहुंची थी, जिससे कि लंबे समय तक ड्राइवर भाई को ट्रैक्टर को चलाते समय कोई समस्या नहीं होती। चलिए तो अब मैं आपको इस ट्रैक्टर की ऊपर की तरफ लेकर चलता हूँ। ऊपर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो भाई साहब ऊपर चढ़ने के लिए इसमें आपको डबल फुट स्टेप मिलेंगे, जिसकी मदद से आप इजीली इस ट्रैक्टर की ऊपर की तरफ एक्सेस कर पाएँ। सिटिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए भाई साहब काफ़ी अच्छी डीलक्स टाइप की इसमें कंपनी सिटिंग दी है, वो भी अच्छे खासे कुशनिंग के साथ। इसमें भी कंपनी ने एयर वेंटिलेशन लगा के दिया हुआ, जिससे होता क्या है कि लंबे समय तक यदि किसान भाई ट्रैक्टर को चलाएं तो भाई साहब पसीना जैसी समस्या बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि भाई साहब हवा का जो एयर सर्कुलेशन रहता है वो अच्छे से होता है। और भाई साहब इसका जो बैक रेस्ट है वो भी काफ़ी बड़ा है पहले से। ऊपर से भाई साहब सामने की विजिबिलिटी की अपन बात करें, सामने भी यहाँ पर आप देखिए एकदम क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि इसका जो शेप है वो आपको हल्का सा एरोडायनामिक शेप में कंपनी ने डिजाइन किया हुआ है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अपन बात करें तो यहाँ पर आप देखिए भाई साहब की लॉकिंग सिस्टम के साथ इस ट्रैक्टर के अंदर आपको फ्यूल टैंक मिलेगा, वो भी काफ़ी बड़ा 67 लीटर का कंपनी ने फ्यूल टैंक कर दिया है। भाई अपन अब बात कर लेते हैं भाई साहब इस ट्रैक्टर की मीटर कंसोल के बारे में। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कंपनी ने भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर जो मीटर डाल के दिया वो आपको पूरा का पूरा डिजिटल मीटर ही लगा के दिया हुआ है। और साथ साथ स्टीयरिंग की बात करें तो बिल्कुल छोटी कॉम्पैक्ट साइज की बिल्कुल 3 स्पोक। और भाई साहब बीच में यहाँ पर आपको स्वराज की शानदार ब्रांडिंग देखने को मिलेगी क्रोम फिनिशिंग के साथ में, एकदम भाई साहब आपको क्लासिक फील कराने वाली है। और बीच में ही आपको हॉर्न भी दिया हुआ बिल्कुल कारों जैसे। ठीक है जी। और हेडलाइट के जो सारे स्विच हैं जो कंट्रोल हैं वो एक ही जगह आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर इसमें आपको हाथ की रेस मिल जाती है, पीछे का व्यू देखने के लिए काफ़ी बड़ी साइज का मिरर दिया हुआ है। और भाई साहब प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए भाई साहब मेरी हाइट 6 फीट से अधिक है, लेकिन भाई साहब मुझे कोई बैठने में कोई समस्या नहीं है इस ट्रैक्टर के ऊपर। असली सस्पेंडेड ब्रेक पेडल तो भाई साहब इसी ट्रैक्टर के अंदर, अभी तक मैंने ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज के अंदर जितने भी ट्रैक्टर देखे हैं उनके अंदर मुझे इस प्रकार के सस्पेंडेड ब्रेक पेडल विद क्लच पेडल नहीं देखने को मिले। क्या है कि भाई साहब असली यही रहते हैं कि भाई साहब अपना पैर यहाँ रखा है बिल्कुल कारों जैसे, कहीं कहीं उठाओ तो बस दबा दो, कहीं कहीं उठाओ, ठीक है, जो कि भाई साहब देखो कारों जैसा कंफर्ट आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिलेगा। भाई साहब अन्य ट्रैक्टरों में क्या रहता है भाई पैडल तो सस्पेंडेड मिल जाएंगे, लेकिन भाई साहब अपना जो पैर है वो यहाँ से उठा के यहाँ दबाना पड़ता है। तो भाई साहब ये कोई सस्पेंडेड का मजा थोड़ी रहता है यार। ठीक है जी। सबसे बेहतर चीज़ मुझे यही लगी इस ट्रैक्टर के अंदर, यहीं कहीं आपको पैर की रेस मिल जाती है, बस रेस पे पैर उठाया ब्रेक पे। ठीक है जी। यही भाई साहब सस्पेंडेड का मतलब रहता है। और क्लच टाइप की अपन बात करें तो भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर आपको प्रॉपर डबल क्लच मिलेगी। ये केवल आपको ट्रांसमिशन की क्लच है। और भाई साहब पीटीओ के लिए यहाँ पर आप देखिए सेपरेट क्लच IPTO दी हुई है। और भाई अपन अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के गियरबॉक्स के ही बारे में। तो भाई साहब यहाँ पर आप देख लीजिएगा हाई लो मीडियम फुल साइड शिफ्ट गियर लीवर के साथ
यहाँ पर इस साइड आपको 1 2 3 4 और रिवर्स इस साइड मिलेंगे। टोटल स्पीड की बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको फुल कांस्टेंट में गियर बॉक्स, फुल साइड शिफ्ट, इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स स्पीड मिल जाएंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको डीसीवी वाल्व का लीवर दिया हुआ है। और यहाँ पर भाई साहब कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर लिफ्टोमेटिक जैसी टेक्नोलॉजी भी दी है, ठीक है जी। जिससे होता क्या है कि अपनी जो ड्राफ्ट है, जो पोजीशन है, वो एक बार यहाँ पर सेट कर लो, आपको बार बार इन लीवरों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं रहती। इसी से अपना जो इम्प्लीमेंट है वो ऊपर उठेगा और इसी से आसानी से नीचे आ जाएगा। स्वराज में एक कमी थी भाई साहब डिफरेंशियल लॉक, ठीक है जी, वो देने की भाई साहब अब वो भी कंपनी ने पूरी कर दी। यहाँ पर आप देखिए भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने डिफरेंशियल लॉक भी दे दिया है। इसमें क्या है, कई कंपनियों ने देना बंद कर दिया, क्योंकि भाई साहब इसके जो पार्ट्स हैं, जो असेंबली हैं, वो काफ़ी महंगे आते हैं। तो भाई साहब कई कंपनियां तो अपने ट्रैक्टरों के अंदर देती भी नहीं है। और इस साइड आपको पीटीओ की क्लच इस साइड मिल जाती है बिल्कुल सेपरेट। तो यहाँ पर इसमें आपको पीटीओ का लीवर दिया हुआ है। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 540 और क्रिप्टो पीटीओ का लीवर ये दिया है, ठीक है जी। और यहाँ पर इसमें आप देख लीजिएगा, इसमें आपको 540 और 540 इकोनॉमी, इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 2 स्पीड मिल जाती हैं। मल्टी स्पीड वाला ही मिल जाता है, 12 स्पीड वाला, ठीक है जी। ये जो मॉडल है आपको 2 स्पीड पीटीओ वाला ही है। ये सब कंपनी ने इस ट्रैक्टर के जो टैंक है, डीजल टैंक, उसके अंदर भी काफ़ी बड़े बदलाव किए हैं भाई। तो पहले आपको ट्रैक्टर के अंदर जो टैंक रहता था वो लोहे का ही आता था, लेकिन कंपनी ने अब इस ट्रैक्टर का जो टैंक है वो भाई साहब फाइबर का कर दिया है। जिसमें कि भाई साहब जैसे लंबे समय के बाद टैंक के अंदर जंग वगैरह, रस्टिंग वगैरह आ जाती है, तो अब वो भी समस्या कंपनी ने दूर कर दी। भाई साहब कंपनी ने इस ट्रैक्टर का जो बोनट है वो सिंगल पीस बोनट के साथ उतारा है मार्केट में। यहाँ से आप इजीली इस ट्रैक्टर का जो बोनट है वो इजीली ओपन हो जाता है, ठीक है जी। ये देखिए भाई साहब, और आसानी से ऊपर चला जाता है। सिंगल गैस स्टेट लगा के दी है, जिसकी मदद से जो बोनट है ऊपर स्टेबल रहता है। और साथ ही साथ भाई साहब रेडिएटर की अपन बात कर लें तो यहाँ पर आप देखिए कंपनी ने कितना बड़ी साइज का, डिसेंट साइज का कंपनी इस ट्रैक्टर के अंदर रेडिएटर भी लगा के दिया हुआ है। वो भी आपको ओवरफ्लो विथ रिजर्वायर के साथ आता है। यहाँ पर मिलेगा आपको 40 एम्पीएल का 12 वोल्ट का अल्टरनेटर, जो कि भाई साहब 10 से 15 मिनट में बैटरी को आसानी से चार्ज कर देता है। और यहाँ पर आपको हाई प्रोसेसिंग वाले कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर जो पंप लगा के दिए हुए हैं वो आपको सेपरेट मिलेंगे, ठीक है जी। इनकी अपन ऑयल फ्लो की बात करें तो भाई तो 1 मिनट के अंदर ये जो पंप है 1 मिनट के अंदर 40 से 45 लीटर ऑयल को सप्लाई कर देते हैं। हाइड्रोलिक का फिल्टर है, उसकी साइज भी आप देखिए कितनी बड़ी है। स्वाभाविक है, बड़ा फिल्टर होने के कारण अच्छे से ऑयल को फिल्ट्रेशन करेगा, जिससे कि बेहतर तरीके से इस ट्रैक्टर की जो लिफ्ट सेंसिंग है वो काम करेगी। और यहाँ पर इसमें आपको इंजन ऑयल फिल्टर की पोजीशन यहाँ पर दी गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको 2 किलोवाट की सेल्फ स्टार्टर मोटर मिल जाती है। काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज की, छोटी साइज होने से भाई साहब इसके अंदर मेंटेनेंस भी काफ़ी कम हो जाता है। मैं बात कर लेते हैं भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी पंप कौन सा लगा कर देती है। तो इस साइड की बात करें तो इस साइड आपको माइक्रोबॉस का 3 सिलेंडर का इनलाइन पंप ही लगा के देती है, और वो भी आपको सिंगल डीजल फिल्टर के साथ। और कंपनी ने भाई साहब वाटर सेपरेटर फिल्टर भी लगा के दिया होगा, जिससे होता क्या है कि अपनी डीजल टैंक के अंदर पानी वगैरह चला जाते हैं उसको काफ़ी इसको अलग कर देता है, जिससे कहीं ना कहीं पंप और इंजन की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। और भाई अपना बात निकल के आती है इस ट्रैक्टर के दिल कहे जाने वाले इंजन के ही बारे में। तो ठीक है जी, 3 सिलेंडर का 3478 सीसी का नॉन टर्बो नॉन CRDI दमदार इंजन, जो कि लगभग 2200 RPM पे चल के इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो आपको 210 Nm का 210 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और बैकअप की बात कर ले तो भाई साहब कंपनी ने इस ट्रैक्टर का जो बैकअप टॉर्क है वो भी बढ़ाया है पहले से। इसके अंदर कंपनी ने भाई साहब 35% बैकअप टॉर्क कर दिया है। कंपनी ने भाई साहब डोजर लोडर के लिए पहले से पॉइंटिंग दी गई है, जिससे कि भाई साहब प्रॉपर तरीके से किसान भाई अपना डोजर या फिर लोडर कोई भी चीज़ आसानी से इंस्टॉलेशन करा सके, बाद में किसान भाइयों का कोई खर्चा ना हो। बात कर लेते हैं भाई साहब इस ट्रैक्टर के पिछले टायर साइज के बारे में। तो यहाँ पर आप देखिए कंपनी ने MRF का 16/28 का टायर डाल के दिया हुआ है, जो कि 50 HP के हिसाब से बिल्कुल सफिशियंट है। और साथ ही साथ जो इंडिकेशन लाइट है वो भी आपको LED में देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर भाई साहब स्वराज 6 की वारंटी भी कवर करके देती है, ठीक है जी। और वहीं पिछले हिस्से की बात करें तो पिछला हिस्सा ही भाई साहब पहले के स्वराज से काफ़ी हैवी ड्यूटी और मजबूत डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा इस ट्रैक्टर के अंदर आपको जो रेयर एक्सल है वो बिल्कुल चेंज कर दिया। इतने बड़े गेयर साइज में कंपनी ने इस ट्रैक्टर का जो रेयर एक्सल वो डिजाइन किया। इस ट्रैक्टर के अंदर जो रेयर एक्सल है वो EP साइकिल है, कई कंपनियां प्लेनेटरी या फिर EPI के नाम से भी देती हैं। कंपनी ने भाई दुनिया का सबसे महंगा एक्सल इस ट्रैक्टर के अंदर लगा के दे दिया है। और साथ साथ लिफ्ट सेंसिंग की अपन बात कर लें तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा लिफ्ट का जो टापा है वो भी कंपनी ने पहले से चेंज किया हुआ है। इसके अंदर भी आपको 3 पॉइंट लिंक सेंसिंग देखने को मिलेंगी, जो कि किसान को ज़रूरत के हिसाब से, इम्प्लीमेंट के हिसाब से या फिर मिट्टी के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको टॉप लिंक होल्डर भी दिया बिल्कुल प्रॉपर,
और भाई अपन अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के लिफ्ट कैपेसिटी के बारे में। तो भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने 2500 किलोग्राम की तगड़ी लिफ्ट कैपेसिटी कर दी। और साथ ही इसकी जो लोअर लिंक है आप देखिए तो आपको सिंगल साइड एडजस्टेबल मिलेगी। और कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर स्टेप बार लगा के दिया हो, जिससे कि जो इम्प्लीमेंट है वो हिले डुले ना। कई कंपनियां क्या करती हैं अपने ट्रैक्टरों के अंदर चेन सिस्टम लगा के देती हैं, जिससे कि कुछ समय के बाद उनमें जंग वगैरह पड़ जाती है, तो किसान भाइयों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और भाई अपन अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के पीडीओ पावर के बारे में। तो भाई इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने 45 HP की सक्सेस प्लान पीटीओ दी है, जो कि भाई साहब पीटीओ से चलने वाला कोई भी इम्प्लीमेंट हो इंडिया के अंदर, ये जो ट्रैक्टर बिल्कुल बेहतर तरीके से चलाएगा उसको। और यहाँ पर आपको डबल डीसी वॉल्व दी है, बिल्कुल कंपनी फिटेड, जिससे कि पावर से चलने वाला, जैसे कि रिवर्सिबल प्लाग हो गया, और भी कई इम्प्लीमेंट आजकल चलते हैं। तो भाई साहब वो किसान भाई काफ़ी आसानी से चला लेगा, वो कंपनी फिटेड आपको देखने को मिलेंगे। और ईजी एज इस ट्रैक्टर के अंदर आपको दिया हुआ, इसी से क्या रहता है कि सिंगल बंदा भी कोई भी इम्प्लीमेंट हो लिंकों से अटैच करना हो तो वो यहाँ से लिंक को नीचे और यहीं से ऊपर काफ़ी आसानी से हो जाती है। ठीक है जी। और यहाँ पर भाई साहब फेंडरों के अंदर भी कंपनी ने सेफ्टी रॉड लगा के दी है। इस कंपनी ने काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखा है, जिससे होता क्या है कि फेंडरों के अंदर ना तो वाइब्रेशन होती है और भाई साहब फेंडरों की जो मजबूती है वो भी बढ़ जाती है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्सर प्लेट, 2 लीटर तक का बॉटल का फोल्डर और भाई साहब फाइबर का ही टूल बॉक्स लगा के दियो, जिसमें किसान भाई अपने ज़रूरी पाना वगैरह है वो आसानी से इसमें रख लें। और बैकलाइट की बात करें तो बैकलाइट भी आपको मिंडा की चौकोर टाइप में हेलोजन बल्ब के साथ ही कंपनी देती है। ब्रेक लाइट विद इंडिकेशन लाइट की बात करें तो वो भी आपको LED सेटअप में कर दी कंपनी। बात निकल के आती है कि भाई जो सादा मॉडल स्वराज का 855 है और प्रोटेक के अंदर कीमत में क्या डिफरेंट है, तो मैं आपको बता दूं भाई साहब जो हाई लो मीडियम 3 स्पीड में जो सादा मॉडल स्वराज आता है और इसमें 1 लाख का डिफरेंट है। ठीक है, हमारे यहाँ गंजबासुदा के अंदर पवन ट्रैक्टर्स पर इस ट्रैक्टर की जो कीमत है वो रखी है 9,60,000। और आप अपनी नगजीती स्वराज की डीलरशिप पे जाके इस ट्रैक्टर की प्रॉपर प्राइस का पता कर सकते हैं। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।